नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। शीर्षक है इसका औसत और शीर्ष छात्रों का संघर्ष, एक प्रेरक गाथा। हाँ, और ये कहानी उन दो तरह के छात्रों के बारे में है जो हम सबने अपने स्कूल में देखे हैं। एक वो जो हमेशा टॉप पे रहता है और दूसरा जो ठीक ठाक है, मतलब एवरेज। बिल्कुल। और ये कहानी जहाँ तक मुझे पता है एक YouTube वीडियो स्क्रिप्ट से ली गई है। इसका मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि शायद छात्रों को प्रेरित करना है। हाँ, प्रेरित करना कि भाई दूसरों से तुलना करने के बजाय खुद को देखो, अपनी मेहनत पर विश्वास करो। और ये एक सवाल भी खड़ा करती है ना कि क्या ये टॉपर और एवरेज स्टूडेंट के बीच का जो फर्क है वो सच में उतना बड़ा है, या ये बस हमारे दिमाग की उपज है, एक सोच का तरीका जिसे हमने मान लिया है। सही बात, इसी को समझते हैं। तो कहानी में दो मुख्य किरदार हैं। एक है आरव, स्कूल का टॉपर, तेज, फोकस्ड, हमेशा आगे। और दूसरा है रवि, औसत छात्र, मतलब फेल नहीं होता पर कभी फर्स्ट भी नहीं आता। स्क्रिप्ट बताती है कि आरव तो फटाक से हर सवाल का जवाब देता था, जबकि रवि, उसको जवाब पता भी होता था पर वो अक्सर चुप रहता था, शायद झिझकता था। और यहीं पर वो बात आती है जो आपने कही, ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। हाँ, ये मानसिकता का फर्क है। एक तरफ आत्मविश्वास, दूसरी तरफ वो शक खुद पर। बिल्कुल, कॉन्फिडेंस बनाम डाउट, ये साफ दिखता है। फिर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है रवि के लिए। एक बार फिर उसके रिजल्ट वैसे ही आते हैं, एवरेज, और वो लगभग हिम्मत हार जाता है। हाँ, सोचने लगता है कि शायद मैं बना ही नहीं हूँ सबके लिए, टॉपर बनना मेरे बस की बात नहीं। लेकिन तभी एक टीचर की कही हुई बात उसे हिट करती है। क्या थी वो बात? वो क्लासिक लाइन, मेहनत प्रतिभा को हरा देती है जब प्रतिभा मेहनत नहीं करती। सुनने में कहावत लगती है, पर रवि के लिए ये एक डे क्लिक, एक चिंगारी बन जाती है। अच्छा, तो उसने क्या किया फिर? उसने फैसला किया, मुझे आरव को नहीं हराना, मुझे क्लास में बेस्ट नहीं बनना, मुझे बस कल जो मैं था उससे आज बेहतर बनना है। खुद से मुकाबला। ये बहुत पावरफुल शिफ्ट है फोकस का, दूसरों से हटाकर खुद पर लाना। हाँ जी, और फिर शुरू होता है रवि का असली सफर। और ये दिलचस्प है कि कैसे वो एकदम से नहीं कूद पड़ता कि मैं 8 घंटे पढ़ूंगा। नहीं, कैसे शुरू किया उसने? छोटे कदमों से। कहानी कहती है पहले सिर्फ 15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ना शुरू किया रोज, बस 15 मिनट। हाँ, फिर धीरे धीरे बढ़ाया, 30 मिनट किया, फिर शायद 1 घंटा। वो परफेक्शन के पीछे नहीं भागा, बल्कि प्रोग्रेस, मतलब उन्नति के पीछे, छोटे लगातार कदम। ये बहुत अहम है, कंसिस्टेंसी। इसी दौरान कहानी आरव के बारे में भी कुछ बताती है ना? हाँ, वो थोड़ा सा कह सकते हैं लापरवाह हो जाता है, शायद अपनी पुरानी जीत के नशे में प्रैक्टिस कम कर देता है। ओवर कॉन्फिडेंस शायद हो सकता है। कहानी ये नहीं कहती कि आरव बुरा है, पर ये दिखाती है कि सफलता कभी कभी आपको थोड़ा सा कंप्लेसेंट बना देती है। जबकि रवि में एक नई भूख थी, सीखने की, खुद को साबित करने की। और भूख, जैसा कहते हैं, वो आपको आगे बढ़ाती है, विकास की वजह बनती है। बिल्कुल। और फिर आता है रिजल्ट का दिन, बड़ा दिन। हाँ, क्या हुआ उस दिन? आरव को मिले 89%, बहुत अच्छे मार्क्स। और रवि को मिले 88%, सिर्फ 1% का फासला। अरे वाह, मतलब लगभग बराबर। हाँ, लेकिन कहानी इस बात पे जोर देती है कि उस दिन सबसे ज्यादा तालियां आरव के लिए नहीं बजी। अच्छा, किसके लिए बजी फिर? रवि के लिए। क्यों? क्योंकि वो करीब आ गया था? वो भी एक वजह थी, पर उससे ज्यादा इसलिए क्योंकि लोगों ने उसका सफर देखा था, उसकी वो मेहनत, वो लगन, वो बदलाव, वो जो धीरे धीरे आगे बढ़ा था ना, वो सबने नोटिस किया था। ये उस ग्रोथ का सम्मान था। ये बात तो दिल को छू जाती है कि नतीजा अपनी जगह है, पर वो जो कोशिश है, जो यात्रा है, लोग उसे भी पहचानते हैं, सराहते हैं। बिल्कुल। और यही कहानी का मुख्य संदेश भी है कि भाई आप पैदाइशी जीनियस हो या नहीं, ये उतना जरूरी नहीं है। जरूरी है वो विश्वास कि हाँ, मैं बेहतर बन सकता हूँ। और वो सलाह भी बड़ी काम की है, अपने अध्याय 1 की तुलना किसी और के अध्याय 20 से ना करें। हम अक्सर यही गलती करते हैं ना? बहुत ज्यादा। हम अपनी शुरुआत को किसी और की मंजिल से कंपेयर करके दुखी होते रहते हैं, जबकि सबका सफर अलग है, टाइमलाइन अलग है। कहानी ये भी कहती है कि असली लड़ाई दूसरों से है ही नहीं है। आपकी लड़ाई आपकी अपनी सीमाओं से है, वो सीमाएं जो आपने खुद बना रखी हैं या समाज ने बना दी हैं। ये सोचने वाली बात है, अपनी सीमाओं से लड़ाई। ये सीमाएं अक्सर बाहर कम, अंदर ज्यादा होती हैं। हमारा डर, हमारा संकोच, पुरानी आदतें।
बिल्कुल सही। और यही हम कहानी की सबसे अहम सीख पर आते हैं। वो लाइन, औसत सिर्फ एक दौर है, कोई लेबल नहीं। मतलब ये कोई परमानेंट ठप्पा नहीं है कि आप एवरेज हैं तो हमेशा रहेंगे। ये अपने आप में बहुत सशक्त है। तो ये कहानी हमें अंत में एक सवाल के साथ छोड़ जाती है ना। हाँ, एक विचार, अगर औसत होना वाकई सिर्फ एक दौर है, एक लेबल नहीं जिसे चिपका कर रखना है, तो फिर वो क्या चीज है? कौन सी अंदरूनी रुकावट या सोच है जो किसी को अपनी कहानी दोबारा लिखने, उस दौर से बाहर निकलने से असल में रोकती है? ये एक गहरा सवाल है। शायद इसका जवाब हर किसी के लिए थोड़ा अलग होगा। और इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं।